शराब बरामदगी केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का SHO भारकहू को आज यानी जुमेरात के रोज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के वकला को वारंट गिरफ्तारी की कॉपी भी फराहम कर दी। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा और शराब बरामद हुई थी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि बोतल में शराब नहीं शहद था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का दावा। वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। कहा अली अमीन को चाहिए कि बाज़ाब्ता तौर पर एतमाद का वोट लेने के लिए कहे जाने से पहले अपनी अक्सरियत साबित करें। कहा 4 इजलास मुलतवी हो चुके। वज़ीर आला खुद अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। सवाल उठाया कि वज़ीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं। अगर कोई करप्ट या नाअहल है तो उसे सज़ा क्यों नहीं दी जा रही। तर्जुमान वज़ीर आला बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला के खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी गैर जरूरी बयानात दे रहे हैं। करप्शन के इल्जामात पर तहकीकाती कमेटी ने एक वजीर को निकाला। अगर गवर्नर वजीर आला से कहेंगे तो वो एतमाद का वोट भी ले लेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातें रंग ले आईं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार। कहा फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। कौमी असम्बली से खिताब में कहा फैसलाबाद का घंटा घर और अमृत धारा बनने से मसले हल नहीं होंगे। सियासी लोग मसाइल हल कर सकते हैं, वो अपोजिशन में ज़रूर हैं लेकिन वतन को ज़रूरत पड़ी तो हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा था कि उन्हें यकीन है मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले की सियासत मुस्तरद करेंगे। हुकूमत कोशिश करेगी कि मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। उन्होंने जो कल इस्तीफ़े वाली बात की है पार्लियामेंट से, तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है। रिव्यू पिटीशन जो है वो हमने दाखिल कर दी है और हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। मेरी उससे दरख्वास्त होगी आप रिकन्सिडर करें, आप असम्बली का फोरम ना छोड़ें, असम्बली में रहेंगे, बात होगी तो जो भी मसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला इवेंचुअली हल हो जाएगा। उन्होंने गाइड किया आपको इस्तीफे पर नजरसानी के लिए? कोशिश किए थे, उन्होंने गाइड किया, मेरे ख्याल मैंने उनको गाइड कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। अख्तर मेंगल का इस्तीफा रुकवाने के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक पेज पर। हुकूमत का अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर ना करने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने भी अख्तर मेंगल से इस्तीफा वापस लेने की अपील करके इसी पार्लियामेंट में बैठने की दरख्वास्त कर दी। अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। कहा जिसने उन्हें कायल करने की कोशिश की उन्होंने उसे भी कायल कर लिया। हुकूमती वफ्द राना सनाउल्लाह की क़यादत में अख्तर मेंगल को मनाने पहुंचा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अख्तर मेंगल का इस्तीफा सरप्राइज है, कोशिश है उनकी नाराज़गी दूर करके साथ चला जाए। PTI का वफ्द भी अख्तर मेंगल से मिला। असद कैसर ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, मामला अलायंस के एजेंडे पर रखेंगे। पार्लियामेंट का आज होने वाला मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते तक मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात में मुश्तरका इजलास मौखर करने पर तफसीली मुशावरत की गई। इजलास मौखर करने के फैसले से ऐवान सदर को भी आगाह कर दिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक एडवाइस वज़ीर आज़म ने भिजवाई थी। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात सिर्फ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने से अब कोई मसला नहीं है। तवक्को है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की जल्द मंजूरी देगा। दोस्त ममालिक से रोल ओवर के बारे में IMF मुतमईन है। UAE बैंक और एक ग्लोबल बैंक से कमर्शियल कर्ज पर बातचीत जारी है। उम्मीद है कि जल्द मुस्बत नतीजा सामने आएगा। पूरी कोशिश है कि कमर्शियल बैंकों से कमिटमेंट जल्द हासिल कर लें।
और ये टारगेटेड सब्सिडी है छोटे सार्फिन के लिए, और इसके ऊपर जो है वो अभी तक हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है ऑफिशियली कि कोई मना किया है। ये जो इस तरह की खबरें चल रही हैं, और अगर कोई बात हो भी तो जाहिर है उस पर बात की जा सकती है। ये जो सोलर प्रोग्राम है, ये जो पहले बिजली का रिलीफ है, इस पर पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से जो है ये तमाम रिलीफ दिया है। कोई लंबी चौड़ी कटौती जो है वो आवाम के मंसूबों में नहीं होगी। कटौतियां होंगी तो वो हमारे अपने रिसोर्सेज से, हमारे अपने खर्चों से, हमारी अपनी चीजों से बचत करके जो है वो होगी। पंजाब हुकूमत बिजली के बिलों पर 2 माह की टारगेटेड सब्सिडी अपने अखराजात कम करके दे रही है। IMF का अगर कोई एतराज़ है तो भी वफाक ने हमें नहीं बताया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा पंजाब में सोलर प्रोग्राम जारी रहेगा। IMF को कोई एतराज़ है तो उस पर बात हो सकती है। सोलर प्रोग्राम और बिजली बिलों में सब्सिडी के लिए अवामी मंसूबों से कटौती नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया है। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का सूबाई असम्बली के बाहर एहतजाज, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और मुजाहिरीन की हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन ने खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, 2 अफराद गिरफ्तार। मेयर पेशावर का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात और फंड्स के मामले पर वज़ीर आला से मुज़ाकरात कामयाब रहे। बजट में बल्दियाती निज़ाम को 20% फंड्स देने पर हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर दी। सिंध हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल केबिन लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए महकमा खजाना को 2 अरब रुपए जारी करने का खत लिख दिया। एक डबल केबिन गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से जायद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किला अब्दुल्ला में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने वाले एक्सक्वेटर ड्राइवर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मुहिबुल्लाह कौम के हीरो हैं, उन्होंने मुसीबत में घिरे लोगों को बचाकर कौमी फरीज़ा अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुहिबुल्लाह को 25 लाख रुपए का इनाम दिया। मुहिबुल्लाह के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और ख़ानदान के लिए सेहत की मुफ्त सहूलियात का भी ऐलान किया। मुहिबुल्लाह ने कहा कि कभी सोचा न था कि वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। एक्सक्वेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह किला अब्दुल्ला में सैलाबी रैले में फंसी गाड़ी में सवार ख़ानदान की जानें बचाई थी। वफाकी और सूबाई हुकूमती इदारे बिजली वाजिबात के 2 खरब 56 अरब रुपए के नादहिंदा निकले। वफाकी हुकूमती इदारे बिजली तकसीम कार कंपनियों के 47 अरब 81 करोड़ के नादहिंदा हैं। सूबाई हुकूमतों के मातहत इदारे बिजली की मद में 1 खरब 51 करोड़ के नादहिंदा हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमे डिस्कोज के 56 अरब 77 करोड़ के नादहिंदा हैं। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का एतराफ़ की आबादियों की सहूलत के पेश नज़र बंद रोड सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में KPI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुडिशल मेंबर्स, मेंबर टैक्स, मेंबर कॉलोनीज और मेंबर कंसोलिडेशन की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। Will the Minister for Energy be pleased to state and the reasons for unannounced power outages in the country? Why are people suffering due to long hours of load shedding despite claims of having surplus electricity? Minister for Parliament. Sir, as I earlier mentioned, that the load shedding issue is not only connected to the unavailability of electricity. It's all about the recoveries, areas and the overall situation in that disco. But I would also like to state that the written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the Minister claims that there isn't load shedding, then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? Is the Minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults?
इजाफी बिजली का दावा किया जाता है तो सिंध में 18 घंटे लोड शेडिंग क्यों? कौमी असम्बली में आसिफा भुट्टो जरदारी का सवाल। आजम नजीर तारड़ ने जवाब में कहा कि बिजली ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं, रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। आसिफा भुट्टो जरदारी बोली, उनके हल्के में 18 से 20 घंटे नहीं 2-3 दिन तक भी बिजली बंद की जा रही है। आजम नजीर बोले, 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की आखिरी हद है, इससे ज्यादा लोड शेडिंग की वजह कुछ और हो सकती है। अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, BNP मेंगल, जमीयत उलमा इस्लाम, समीउल हक ग्रुप, पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान समेत 10 जमातों ने आम इंतखाबात में 5% खवातीन को इंतखाबी टिकट नहीं दिए। औरत फाउंडेशन की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन के मुताबिक सियासी जमातें जितने टिकट देंगी उसमें 5% खवातीन शामिल हों। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर खवातीन को 5% कोटा न दिया जाए तो सियासी जमात की पार्टी रजिस्ट्रेशन मुतासर होगी। औरत फाउंडेशन के नुमाइंदे ने कहा कि चाहते हैं खवातीन को 5% टिकट कानून के मुताबिक दिया जाए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हुकूमत को कानून साजी की दरखास्त करें कि 5% कोटा ना देना काबिल सजा जुर्म बनाया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में खवातीन को शामिल ना करने पर नून लीगी खातून MPA सोबिया शाहिद तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गईं। कहा, खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफ़ा दे रही हैं। खवातीन तमाम मामलात में यकसा मौक़े और नुमाइंदगी की मुस्तहिक़ हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को बरी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। आज फरीक़ैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत की मुखालफत की गई। बानी PTI का कहना है कि अदलिया वाहिद इदारा है जिससे उन्हें उम्मीद है। अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि उन्हें 5 स्टार सहूलतें दी गई हैं। उनके पास वही सहूलतें हैं जो सजाए मौत के कैदी को मिलती हैं। नैब ने अलकादिर यूनिवर्सिटी की एहतियात बंद करवा दिए। यूनिवर्सिटी बंद हुई तो उनका नहीं, तलबा का नुकसान होगा। नैब तरामीम का फैसला 2.5 माह से इल्तवा का शिकार है। गेम खेला जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के बाद वो फैसला सुनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बांग्लादेश से व्हाइट वॉश से बुरी शिकस्त और क्या होगी। थर में बारिश से खुश्क तालाब भर गए। टंडू मोहम्मद खान, सजावल, ठट्ठा, गुलारची और बदीन के साहिली इलाकों में भी बारिश। मीरपुर खास में बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। कई मकामात पर ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। वज़ीर बल्दियात की 24 घंटे में पानी के निकास की हिदायत। दादू में गाज नदी के पानी की सतह कम होने लगी। दरियाए सिंध में पानी के अखराज के बाद मंशर झील में पानी की सतह में कमी। बलोचिस्तान में सैलाबी रैलों से तबाही के बाद लोग अपनी मदद आप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ। हब नदी का मुतबादिल रास्ता अब तक ज़ेरे आब। नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बीमारियां फैलने लगीं। जाफराबाद की मुरादाबाद कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी न होने के सबब मकीनों को जल्दी अमराज और दीगर बीमारियों का सामना। झलमक्सी में सैलाब से मुतासरा इलाकों की राबता सड़कें 6 दिन बाद भी बंद। PDMA ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाना शुरू कर दिया। बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता होने से बेशतर मकामात पर अब तक हुकूमती इमदाद न पहुँच सकी। कराची में बारिशों से सड़कें खराब हुईं। सड़कें खराब होने से ट्रैफिक सुस्त हुआ। सुस्त चलती ट्रैफिक में जराइम की वारदातें बढ़ गईं। एडिशनल IG जावेद ओढो का तज्जिया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से खिताब में कहा कि पुलिस की तवज्जो स्ट्रीट क्राइम कम करने पर है। सेफ सिटी के तहत 12,000 कैमरे 2 साल में लगेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 4500 कैमरे लग चुके हैं। खाने के लाले पड़े हों तो अदालतों के चक्कर लगाने के लिए पैसे कहां से लाऊं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। 1 साल से लापता बच्चे जहीर की तलाश में मगन मां ने दिल का हाल बता दिया। सिंध हाई कोर्ट से बच्चे की गुमशुदगी का केस वापस लेने को गुर्बत का नतीजा करार दे दिया। हैदराबाद की रिहायशी महविश ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कई दिन तक बच्चे खाना नहीं खाते, भूखे सो जाते हैं। गुमशुदा बेटा जहीर भी भूख के बायस ही घर से निकला।
कराची की मुकामी अदालत ने कारसाज हादसा केस के मुलजमा के शोहर की जमानत मंजूर कर ली। मुलजमा की दरख्वास्त जमानत पर वकील सरकार, मुद्दई मुकदमा और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। 6 सितंबर तक जवाब तलब। मुलजमा के वकील ने कहा कि मुलजमा जहनी मरीजा और 2005 से जेर इलाज हैं। हो सकता है इस पर जहनी अमराज की दवाओं का केमिकल असर हो। मुकदमे की दफात में दियत की गुंजाइश मौजूद है। मुलजमा को जमानत दी जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सिर्फ वज़ीर आला तक रह गए थे। MQM पाकिस्तान इन इख्तियारात को यूनियन कौंसिल तक पहुंचाने की बात कर रही है। ये सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे मुल्क के 24 करोड़ लोगों के हुकूक की बात है। बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए गुज़िश्ता रोज़ एक मसवदा पार्लियामेंट में जमा कराया है। अगले 2-3 हफ्तों में हमें पता चलेगा कि इन फैसलों पर अमल दरामद किस तरह होता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाने का आज़म। सूबाई काबीना के इजलास में दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पख्तून को नहीं, दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। मुट्ठी भर दहशत गर्द आसान हदफ ढूंढ कर हमले करते हैं। बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के पै दर पै वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों समेत 55 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने दर्जनों दहशत गर्दों को हलाक किया था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बलूचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने का मुतालबा। कहा एक कमेटी बनाई जाए जो बलूचिस्तान में लोगों से बातचीत करे। वफाकी हुकूमत बात नहीं करना चाहती, बात नहीं करेंगे तो वफाक कैसे चलेगा। वजीर आजम, पीपल्स पार्टी और MQM खुदारा होश के नाखुन लें। उमर अयूब ने कहा कि सरदार अख्तर मैंगल के इस्तीफे को खुदारा हल्का न लें, वो हमसे ज्यादा मुहिब वतन लोग हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मौसर बयानी के लिए तमाम मसालिक के उलमाए कराम से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दहशत गर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को एक बार फिर अपना अजीम किरदार अदा करना है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। लोगों को हुनरमंद बनाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की तरबियत देने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का इमाम रज़ा यूनिवर्सिटी के लोगों की तकरीब रुनुमाई से खिताब। कहा इस साल 6 सितंबर को यौम दिफा पर यौम आज़ादी से भी बड़ा एहतमाम करेंगे। गवर्नर ने हुकूमत सिंध के 2 सीनियर अफसरान को एशियाई तरक्याती बैंक से मुआहदे पर दस्तखत का इख्तियार देने की समरी पर भी दस्तखत कर दिए। तकरीब में कहा कि इस फंड से सैलाब मुतासरीन के घर तामीर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मर्दान में शीशम के कीमती दरख्तों की कटाई का केस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि दरख्तों की कटाई में मुलविस मुलाजमीन और अफसरान को नौकरियों से निकाल देना चाहिए। महकमा जंगलात का जंगलात को बचाने के बजाय चाय पानी का काम रह गया है। पूरे मुल्क में दरख्त काट कर बेचे जा रहे हैं। रीजनल ऑफिसर मर्दान फॉरेस्ट डिवीजन मेहर बादशाह की नौकरी से बर्खास्तगी और जुर्माने के खिलाफ अपील खारिज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से महकमा जंगलात के 5 साला बजट, मुलाजमीन और काटे गए दरख्तों की तफसीलात तलब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत खवातीन को इस्लाम के अता करदा हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाए। खवातीन को विरासत में हक दिया जाए। बाइज्जत और महफूज ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनाया जाए। आलमी यौम हिजाब के मौके पर एक बयान में हाफिज नईम ने कहा कि कारोकारी और कुरान से शादी समेत तमाम जाहिलाना रसूमात ख़त्म की जाएँ। आलमी यौम हिजाब की मुनासिबत से लाहौर, कराची और दीगर शहरों में वॉक का एहतमाम किया गया। मस्तोंग में मकामी सहाफ़ी निसार अहमद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। पुलिस का दावा है कि निसार अहमद को कबायली रंजिश पर कत्ल किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की मेहनत रंग ले आई। पुलिस की 10 टीमों ने दिन रात एक करके खातून फल फरोश का मगवी बच्चा बाजियाब करा लिया।
7 माह के बच्चे को 31 अगस्त को F6 से अगवा किया गया था। अगवा में मुलविस खातून समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। बच्चा वापस मिलने पर वालिदा खुशी से निहाल। इस्लामाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। 62% पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हामी। मुश्तरका खानदानी निज़ाम को अहम कहा। 36% ने अलहदा रहने को तरजीह दी। गैलेप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। मर्दों में जॉइंट फैमिली की हिमायत 69% ने की। खवातीन में ये शरह 54% दिखाई दी। इसके बरक्स अलहदा रहने को 45% खवातीन ने सपोर्ट किया। मर्दों में 29% ने इसकी हिमायत की। देहात के मुकाबले में शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम को 4% ज़्यादा अफराद की हिमायत मिली। सर्वे में 70% पाकिस्तानियों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का भी बताया, जबकि 30% ने अलहदा रहने का कहा। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में पोलियो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो गया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 1,87,000 बच्चों को वैक्सीन दी गई। आज से जनूबी गजा में वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू होगा। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जारी ऑपरेशन का दायरा जनिन और तुलकरम से बढ़ाकर रामल्ला और बैतुलहम के कैंपों तक पहुँचा दिया। 8 रोज से जारी ऑपरेशन में 33 फ़लस्तीनी शहीद। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज चौथे रोज भी जारी। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी की तुर्क सदर एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गजा जंग खात्मे को अव्वलीन तरजीह करार दिया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का गजा जंग बंदी मुआहदे की कोशिशों के लिए दौरा मशरिक़ वस्ता एनालिना बेयरबोक आज सऊदी अरब पहुँचेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का आगाज़। अब ना नए इमारती वीज़े लेने पर पाबंदी है, ना सफरी पाबंदी, ना भारी जुर्माने का खौफ। खुद को कानूनी रिहायशी बनवाएं। अमाराती हुकाम की गैर कानूनी रिहायशियों को पुरकशिश ऑफर। मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़ा एमनेस्टी स्कीम पर कैंप लग गए। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग से हलाकतों की तादाद 4 हो गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से भी मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन को फायरिंग वाक़े से आगाह कर दिया गया है। भारत में एक्सकवेटर के हिंदू मालिक और मुसलमान ड्राइवर की जोड़ी ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। रियासत तेलंगाना में एक्सकवेटर ड्राइवर सुभान खान ने जान पर खेलकर सैलाबी पानी में फंसी 9 जिंदगियां बचा लीं। हुकूमत खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर भेजने में नाकाम हुई तो सुभान खान ने पानी में फंसे लोगों की मदद का इरादा किया। 2 बार नाकाम हुआ लेकिन हिम्मत न हारी और तीसरी कोशिश में तमाम अफराद को पानी से निकाल लाया। सुभान खान और एक्सकवेटर मालिक वेंकट रामन के जज्बे के इंटरनेट पर धूम। पहले फिटनेस टेस्ट, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। टेस्ट स्क्वाड में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कौमी क्रिकेटर्स का होगा सख्त फिटनेस टेस्ट। टेस्ट पास करने के लिए मयार 60% करार। फिटनेस टेस्ट में बेंच प्रेस, स्किन फोल्ड, बेंच पुल, स्क्वाट और जंप्स करना होंगी। दौड़ और 3 दिन के मुकर्ररा वक्त और फिटनेस टेस्ट में शामिल मुख्तलिफ मरहलों से कौमी क्रिकेटर्स परेशान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और चैंपियंस वनडे कप में टीम डॉल्फिन्स के मेंटोर सरफराज अहमद कहते हैं कि वो जब तक खेल सकते हैं खेलते रहेंगे। कौमी टीम के लिए दस्तयाब हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिटनेस टेस्ट देने के लिए भी तैयार हैं। चैंपियंस वनडे कप में अपने तजुर्बे से बासलाहियत खिलाड़ियों को सामने लाने की कोशिश करेंगे। इंसानियत की खिदमत के लिए अपना वतन तर्क कर देने वाली नोबेल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा की वफात को 27 साल हो गए। और पेरिस में पैरालंपिक्स गेम्स में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी। इवेंट के 7वें रोज मेडल टेबल पर चीन की 56 गोल्ड मेडल के साथ बरतरी। बरतानिया का 31 गोल्ड के साथ दूसरा नंबर। अमेरिका 24 गोल्ड मेडल हासिल करके तीसरे नंबर पर मौजूद। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम कोच सलमान बट के हमरा पैरालंपिक्स गेम्स देखने के लिए पेरिस जाएंगे। अरशद नदीम का कहना है कि वो गेम्स में एथलीट्स को एक्शन में देखने के लिए पुरजोश हैं। पेरिस अब हमेशा उनके लिए खास जगह रहेगी।
हैं।